आर्मी को कितना पैसा दे दिया आपने? पैसे का नहीं लिखा है। आपने लिखा है इसमें? सहारनपुर के लोगों को धन चाहिए, लिखा ना आपने? मेरी डायरी चोरी हो गई यहाँ से। भैया ये बंद कर दो सब, बंद कर दो, जिम्मेदारी थी। बंद करो सब। और जी आपको हम सुनो ना, अभी मुझसे ये कहा गया कि आपकी कुर्सी हटा दी गई, आप ऊपर मत बैठिए। तो आप क्यों लिख रहे हैं उसको डायरी? अरे भाई मुझे बुलाया, बंद करना, एक मिनट बंद करो। इन्होंने मुझे बुलाया तब मैं आया। नहीं, जब मुझे बुलाया तब मैं आया। तो आप इसमें लिख क्या रहे हैं ये बंदे जी? ये क्या लिख रहे हैं आप इसमें? ये क्या लिख रहे हैं? कितना पैसा दे दिया आपने भीम आर्मी को? कितना पैसा दे दिया आपने? पैसे का नहीं लिखा है। आपने लिखा है इसमें? सहारनपुर के लोगों को धन चाहिए, लिखा ना आपने? आपको मान सम्मान दे रहे हैं, आप बैठ कर यहाँ हमारी कटा नहीं बोलेंगे भाई, नहीं बोलेंगे तो फिर क्यों? हटा दो सब मीडिया वाले, कैमरा भैया बंद कर देना, हटा दो सब। मैं कह रहा हूँ तेरा यहाँ आना बुला दूंगा दिल्ली में। अकड़े मत, अकड़े मत। जिसे दो आदमी नहीं जानते वो ऐसी बात बोल रहा हूँ। बनते ही तुम्हें 300 रुपये दान में दे दे तो मेरा दान दे गुरु जी। लोगों ने संगठन के लिए गलत मैसेज दिया, जिन लोगों ने संगठन की ताकत को कमजोर करने का काम किया, जो लोग 25 लाख लिए जाएंगे, क्या बर्बादी की ओर नहीं जा रहे हैं हम लोग? आपको मैं कड़े शब्दों में पदाधिकारियों के कहना चाहता हूं कि पूरी निष्ठा और ईमान। मुझे कल राहुल नागपाल ने ये बताया कि भीम आर्मी के 2 पदाधिकारी कमल बालिया और मंजीत नौटियाल आ रहे हैं। मेरा उनके व्यक्तिगत संबंधों से कोई लेना देना नहीं है। उनके जो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं वो सभी सहारनपुर के हैं, कहीं अंत के और नहीं हैं, और वो उनका कोई भी विवाद हो सकता है। कौन भीम आर्मी को तोड़ रहा है, कौन जोड़ रहा है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं। हमें लेना देना है कि भीम आर्मी ना टूटे, हमें लेना देना है कि समाज का काम होता रहे, हमें लेना देना है कि समाज की प्रगति होती रहे। लेकिन मैंने अपने इस 46 वर्ष के साधु जीवन में, भिक्षु जीवन में, बहुजन समाज के जो भी सामाजिक संगठन हैं उनका बहुत बुरा हादसा देखा है। दलित पैंथर बनी, दलित पैंथर टूट गई, शिवसेना के खिलाफ लड़ी लेकिन शिवसेना के साथ चली गई। लॉर्ड बुद्धा क्लब बाबा साहब के और भगवान बुद्ध के और मनुवाद के लिए बात करता था, मनुवाद के खिलाफ लड़ता था, लेकिन वो भी आप रखिए ना, आप कुछ डिस्टर्ब, वो भी भारतीय जनता पार्टी में विलय हो गई। मास मूवमेंट को देखा, जब कोई हमारा संगठन ऊंचाइयों पर जाता है, फेमस होता है, तो वो अपने व्यक्तिगत स्वार्थों की तलाश में घूमने लगता है, राजनीतिक लोलुपता के तलाश में घूमता है, और कोई भी संगठन टूटता है तो उसकी 3 चीजें होती हैं। एक तो उसका पदलोलुपता, दूसरा उस संगठन के राजनीतिक स्वार्थ, तीसरा व्यक्तिगत स्वार्थ। आज भीम आर्मी को यहाँ ये जो कुछ भी हो रहा है उसके गर्त में मैं नहीं जाना चाहता, उसकी गहराइयों में नहीं जाना चाहता, लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा है ये अच्छा नहीं हो रहा है। भीम आर्मी के लिए हेल्प किसने करी? दिल्ली के लोगों ने की, हरियाणा के लोगों ने की, उत्तराखंड के लोगों ने की,
बिहार के लोगों ने की, राजस्थान के लोगों ने की, उत्तर प्रदेश के लोगों ने की, और तमाम नौजवानों ने अपना खून पसीना इसके लिए बहाया। जब मेरा पहला स्पीच हुआ था और मैं उससे 15 दिन पहले जब मैं जेल में मिला चंद्रशेखर आजाद से, मेरे साथ सुरजीत एडवोकेट सुरजीत थे और राहुल नागपाल थे और बालक राम थे और मैं था। हमने कहा था कि आप कोई राजनीतिक पार्टी तो नहीं बनाएंगे। बोले नहीं बनते जी, मुझे सामाजिक कार्य करना है। और ये सोशल मूवमेंट था, ये सोशल ऑर्गेनाइजेशन था, भीम आर्मी। लेकिन आज उसके अंदर ही जो लोग त्याग और बलिदान कर रहे थे, आज उनके अंदर ही उथल पुथल हो गई। हम पूछना चाहते हैं, यहाँ पर नौटियाल ने, मंजीत नौटियाल ने और कमल वालिया ने ये तो कहा कि हम आंतरिक रूप से दुखी हैं, ये तो कहा कि हम लोगों का शोषण हो रहा है, ये तो कहा कि हमने त्याग बलिदान किया है, लेकिन इसमें ये नहीं बताया कि वो परेशान कैसे हैं। आज उनको अलग होने की क्या जरूरत पड़ गई। हमें ये इस बात से स्पष्ट बताया जाए, क्योंकि हम एक सामाजिक नागरिक की दृष्टि से, एक बहुजन समाज का सदस्य होने की दृष्टि से ये पूछना चाहता हूँ, क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ। एक दिन तो आप लोग सब लोग एक थे, एक मंच पर थे, और उत्तर प्रदेश के लोगों को या राजस्थान के लोगों को इतना महत्व नहीं देते थे। सबसे ज्यादा मंच पर विराजमान आप ही राष्ट्रीय पदाधिकारी होते थे। लेकिन आज राष्ट्रीय पदाधिकारियों में ऐसी क्या बात हो गई। हमने योगदान दिया, सारे लोगों ने दिया। मैं बस लास्ट में ये कहना चाहूँगा कि भीम आर्मी नहीं टूटनी चाहिए, और चंद्रशेखर भी अलग नहीं होना चाहिए, और नौटियाल भी अलग नहीं होना चाहिए, मंजीत नौटियाल भी अलग नहीं होना चाहिए, कमल वालिया भी अलग नहीं होना चाहिए। ये सब लोग आपस में मिलकर, गलतियां सब में होती हैं, जब परिवार भरता है तो कुछ कहा सुनी भी हो जाती है। हम कहते हैं कि आपस में बैठकर उस समस्या का निराकरण करो, आपस में बैठकर उसका समाधान करो, ताकि ये समाज में गलत मैसेज न जाए। और गलत मैसेज जाएगा तो कोई तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं करेगा, कोई विश्वास नहीं करेगा। आप अलग मीटिंग करेंगे, चंद्रशेखर अलग मीटिंग करेगा, हम लोग अलग मीटिंग करेंगे, नहीं। इस चीज को आप लोग सोशल मीडिया पर मत आने दो, और इस बात को आपस में बैठकर सिलटा लो। हमारे संगठन तूफान की तरह बनते हैं, आंधी की तरह चले जाते हैं। ऐसे जैसे कुत्ता का हादसा होता है, जैसे कोई कुत्ता सड़क पे मरता हुआ और ट्रक से मर जाता है, वैसे ही हमने 46 वर्ष के जीवन में दलित पैंथर को मरते हुए देखा, हमने मास मूवमेंट को मरते देखा, हमने लॉर्ड बुद्धा क्लब को मरते हुए देखा, दलित सेना को मरते हुए देखा, हमने भीम सेना को मरते हुए देखा। कितने संगठनों को हमने टूटते हुए देखा है, अपने अपने स्वार्थ को भूलकर, अपने अपने द्वेष को भूलकर, अपनी अपनी घृणा को भूलकर, एक दूसरे की बेमनस्ता को भूलकर आप लोगों को एक बार एक साथ आना चाहिए। जो संगठन में शक्ति होती है वो किसी में शक्ति नहीं होती है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि संगठित रहो। संगठित होने का मतलब है कि तुम सब लोग एक हो जाओ। आप लोग यदि चंद्रशेखर अलग होगा, तुम अलग होगे, कोई और अलग होगा, तो इससे समाज कमजोर होगा। समाज को कमजोर करने वाले कौन हैं? समाज को कमजोर करने वाले कोई व्यक्ति नहीं होता है, वो संगठन के पदाधिकारी होते हैं। आप संगठन के, समाज तो भोला भाला है, पैसा भी देता है, धन भी देता है, झंडा भी देता है, डंडा भी देता है, सहयोग भी देता है, होटल भी बुक करता है, खाना भी खिलाता है, गाड़ी भी देता है। लेकिन ये समाज इसलिए देता है, ये जो भीम आर्मी बनी थी वो इसलिए बनी थी, कोई राजनीतिक सत्ता के लिए नहीं। जो समाज में जुल्म होते हैं, अत्याचार होते हैं, अन्याय होता है, मजलूमों के ऊपर जुल्म होता है, बहन बेटियों के साथ बलात्कार होता है, हमारे छात्रों के साथ भेदभाव होता है, हमारे गांव में कोई भेदभाव होता है, बारात नहीं छड़ने दी जाती है, मूंछ काट दी जाती है। कहने का मतलब ये है, जो सामाजिक उत्पीड़न था, जो सामाजिक जुल्म था, उसके लिए भीम आर्मी बनी थी। और मैं ये कहना चाहूँगा, उस कार्य को जो भी भीम आर्मी के नौजवान हैं, मैं किसी की क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता, वो सारे नौजवान फिर एक हो जाओ, फिर आगे आ जाओ, फिर बढ़ जाओ।
फिर जुल्म के खिलाफ लड़ो, अत्याचार के खिलाफ लड़ो, सड़कों पर आओ और अपने जीवन की आहुति ऐसे मत दो। आपस में लड़ने से कुछ नहीं होगा। मैं कहना चाहूँगा, आपस में लड़ने से समाज टूटेगा, समाज का विश्वास टूटेगा, हमारी जो जमात है उसमें तरह तरह की भ्रांतियाँ होंगी। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करते हुए कहूँगा कि चंद से यदि कोई बात हो गई है तो आपस में बैठकर कर लो। दिल्ली में कोई कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत नहीं है, आगरा में कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत नहीं है, पहले तुम सहारनपुर में करो, क्योंकि सारे के सारे राष्ट्रीय पदाधिकारी सहारनपुर के हैं, कहीं अंत के नहीं। तुम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष भी वहाँ का है, राष्ट्रीय महासचिव भी वहाँ का है, संस्थापक भी वहाँ का है, और विनय रतन भी वहाँ का है, चंद्रशेखर भी वहाँ का है, और नौटियाल भी वहाँ का है, और मंजीत नौटियाल भी वहाँ का है, कमल बालिया भी वहाँ का है। यहाँ दिल्ली में आके क्या लेते हो? दिल्ली में क्या रखा है? अरे तुम्हारी सारी की सारी संस्था तो सहारनपुर में है, सहारनपुर में बैठ के बात करो। हम लोग, यदि तुम सहारनपुर के लोग एक होगे तो सारा देश तुम्हारे साथ होगा, और सहारनपुर के लोग एक नहीं होगे तो तुम्हारे साथ कोई नहीं आएगा। कहने का मतलब यह है, सहारनपुर के लोग तुम लड़ोगे और दिल्ली के लोगों से चाहोगे कि हमें सहयोग करो, हमारे साथ आओ। आप पंजाब के लोगों से कहोगे, हरियाणा के लोगों से कहोगे, उत्तराखंड के लोगों से कहोगे तुम भाई भाई हो। भीम आर्मी हमने नहीं बनाई, भीम आर्मी तुमने बनाई। भीम आर्मी के संस्थापक हम नहीं थे, भीम आर्मी के संस्थापक आपके सहारनपुर के लोग थे। कृपया करते हो, किससे लड़ते हो, किससे झगड़ा करते हो? कहने का मतलब यह है, अभी मैं बैठा था, एक लड़के ने रोक दिया मुझे कि वहाँ पर आपके लिए कुर्सी नहीं है। पहले मुझे बुलाया, पहले मुझे कहा, नौटियाल ने बुलाया, उसके बाद तुम जब धर्म गुरु का अपमान कर सकते हो तो समाज को क्या चलाओगे, देश को क्या चलाओगे? हमारी उम्र 72 वर्ष है, हम समाज का काम कर रहे हैं, समाज को जगाने का काम कर रहे हैं। तुम कल पैदा हुए हो, हमने भी जेल में गए हैं, 1.5 साल तक जेल में रहे हैं। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग, भीम आर्मी को मेरा आपसे कोई शिकायत नहीं है। यदि तुम सब लोग एक होते हो, चंद्रशेखर एक होता है, और ये मंजीत नौटियाल एक होता है, और आपका कमल बालिया एक होता है, विनय रतन होता है, तो हम अब आपके साथ हैं। जो झगड़ा है कोई भी किसी तरह का होता है, कहीं भी झगड़ा होता है, पद लोलुपता का होता है, धन का होता है, संस्था का होता है, कोई भी झगड़ा होता है, सम्मान का होता है, कोई न कोई कारण तो जरूर है। जहाँ यदि धुआं निकलता है उससे पता लगता है कहीं आग लगी है। तो ये आग जो लगी है, जो धुआं लगा है, जो धधक रहा है, आप लोग सहारनपुर के सभी पदाधिकारी बैठकर बात करो। दिल्ली आने की जरूरत नहीं है। दिल्ली जब आओ जब तुम सब एक हो जाओ, और तभी लोग, दिल्ली के लोग, राजस्थान के लोग, पंजाब के लोग, हरियाणा के लोग और तमाम भारत के लोग तभी भीम आर्मी का सहयोग करें जब ये सहारनपुर के सभी लोग एक हो जाएं। इन्हीं शब्दों के साथ, इनको एक पैसा नहीं दें, इनका सहयोग नहीं करें, उनसे कहो कि तुम चारों लोग एक होकर आओ, और तभी हम मंच पर आएंगे, तभी हम आपका सम्मान करेंगे। ऐसा नहीं है अलग अलग पार्टियां बनाओगे, अलग अलग लड़ोगे, समाज से सम्मान करोगे, भंते करुणा कर आएंगे तो उन्हें अपने गुंडों से रुकवाओगे, अपने बदमाशों से कहोगे पहले मुझे बुलाया गया कि भंते करुणा कर ऊपर आओ, बाद में रोक दिया गया। यहाँ से मेरी पेंसिल और कलम और मेरी डायरी गायब की गई कि इसमें क्या लिख रहे हो। हमारे विचारों की अभिव्यक्ति है, हम कुछ भी लिखें, कुछ भी कहें, इसका मतलब हम वो कहेंगे जो तुम कहोगे। ये संवैधानिक हमारा अधिकार है, जो हमको अच्छा लगेगा, जो समाज के हित में होगा, बहुजन समाज के कल्याण में होगा, बहुजन समाज की उन्नति में होगा, वो हम बात करेंगे, तुम्हारे कहने से नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ सभी यूट्यूबरों को मेरी मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। और हम देखते हैं कि ये कब तक एक होते हैं, हम देखते हैं कि इन लोगों का द्वेष कब खत्म होता है, हम देखते हैं कि इन लोगों में जो धमचक बीती हुई है, इन लोगों में किस तरह का भेदभाव है, वो समाप्त होना चाहिए। हमारी मंगल कामनाएं। जय भीम, नमो बुद्धाय।